हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। आज की वीडियो में हम समास की परिभाषा और समास के भेद करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। अब हम बात करते हैं समास की परिभाषा की। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो उस मेल को हम समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। समास करने के उपरांत जो शब्द बनता है, अब याद रखिए, समास करने के उपरांत जो नया शब्द अर्थात सार्थक शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? समस्त पद। समस्त पद। अब ये देखिए, जो समस्त पद होते हैं वो आगे दो पदों में विभाजित होते हैं। सब पूर्व पद और उत्तर पद। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सेनापति। अब ये क्या है? ये समस्त पद है, अर्थात इसका समास निर्माण हुआ है। अब देखिए, जो सेना है वो एक शब्द है, पति है वो भी शब्द है। ये शब्द पूर्व पद कहलाएगा और ये शब्द उत्तर पद कहलाएगा। अब इसकी एक बार परिभाषा आप और सुनिए। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम समास बोलते हैं। समास बनने के उपरांत जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद बोलते हैं। अब समस्त पद के आगे दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जो हमने एक उदाहरण से समझा। जैसे सेनापति, सेना क्या है? पूर्व पद और पति क्या है? उत्तर पद। अब हम बात करते हैं समास के भेद। अब आपने याद रखना है, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपने याद रखना है समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद 6 होते हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, छठवां है द्विग समास। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा है कर्मधारय। कर्मधारय समास, तीसरा है अव्ययीभाव समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, छठवां है द्विग समास। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपने याद रखना है
समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विग समास। मैं आशा करती हूँ कि आपको समास और समास के भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम समास के भेद उदाहरण के साथ करेंगे। धन्यवाद।